चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से कानपुर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना संबोधन दे रहे हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित हैं। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास। अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है, अब तो सिर्फ अपना विकास। ये संभव है कि सबके साथ मिलकर के चलने की तमन्ना, ये मोदी जी ने जो हमको सिखाया है, यह मंत्र सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, ये देश के लिए मंत्र है, ये विश्व के लिए मंत्र है। सभी को परिवार समझ करके उनके विकास में जोड़ना, इसको हमको आगे बढ़ाने का काम है। इसलिए मित्रों, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, मैं सच में बोलता हूं। मैंने संगठन में रहकर के एक लंबी यात्रा तय की है और मैंने देखा है किस तरीके से हमारे साथी जो विभिन्न विचारधाराओं में, चाहे वो जिस कारण से भी आ गए, उनका क्या हश्र हुआ है वो हमने देखा है। अगर आपको मैं सुनाने लगूं तो मैं बहुत लंबी गाथा सुना सकता हूं। कॉलेज के दिन होते थे तो हमको कांग्रेस के साथी बोलते थे, नड्डा यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, व्हाई आर यू इन दिस एबीवीपी, आरएसएस, यू शुड बी इन कांग्रेस। आजकल मुझे मिलते हैं, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर। तो कहते हैं हमें क्या, अब नड्डा हमारे को तुम ऐसे तकलीफ में मत डालो। मैंने कहा मैं तकलीफ में नहीं डालता हूं, सिर्फ याद दिलाता हूं 30 साल पहले की कहानी। हमें हमारे वामपंथी साथी मिलते थे कैंटीन में, कॉफी हाउस में, सिगरेट के गुलछर्रे उड़ाते हुए गोल धुआं छोड़ करके बोलते थे, नड्डा क्रांति जो है वो ताकत से आती है। मैं आजकल पूछता हूं कहां गई क्रांति, तो बोलते हैं अब नड्डा हमारे को क्यों छेड़ते। लेकिन मेरे को मन में खुशी होती है कि भगवान ने जिस विचारधारा से मुझे जोड़ा था वही सही रास्ता निकला और आज हम उस रास्ते पर चले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब नौजवान जिनको मैं देख रहा हूं, 30 साल बाद आपको भी ये सौभाग्य मिले कि आप कहे कि हम जिस पार्टी में थे उसी ने विश्व की और एक विश्व गुरु के रूप में भारत को आगे बढ़ाने में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया था उसमें हमको भी शामिल होने का मौका मिला था। इस बात को आप कह सकेंगे, इसको आपको एहसास करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब 30 साल बाद, 40 साल बाद आपके पोते पूछेंगे उस समय तुम क्या कर रहे थे, तो आपको ये फक्र से कहने का मौका मिलेगा, बेटे उस विश्व गुरु को बनाने में हम लोग भी योगदान कर रहे थे, ये आपको कहने का मौका। इसलिए आप पूरी ताकत से इस काम को आगे बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएं, कमल को खिलाएं और कमल के फूल की तरह भारत भी उसी तरीके से अग्रसर हो। इस कामना को लेकर के आप सब लोग अपने जीवन का आहूत चढ़ाएं और इस काम में, पवित्र काम में अपने आप को जोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।